अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका के प्यारे गुलामों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मिंबरे नूर पर जलवादार उलमाए इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे कल्बो सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। पाड़ी आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इस गुनाहगार की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी मुबारक। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि आज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पर तशरीफ लाए। सारी कायनात को आजाद कराने के लिए हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और मेरे मुसलमान भाइयों, जब तक हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पर तशरीफ नहीं लाए थे, वो ज़माने जाहिलियत का दौर ऐसा दौर था कि चाहे अरब हो या हमारा आपका हिंदुस्तान, अरब के अंदर भी जुल्म और सितम के बाजार गर्म थे। हिंदुस्तान के अंदर भी बेशुमार बातिल माबूदों की परस्तिश की जा रही थी और
यतीमों को सताया जा रहा था, मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा था। मेरे मुसलमान भाइयों, यही तक नहीं बल्कि ज़िना और चोरी करके ज़माने जाहिलियत के लोग बहादुरी का काम समझते थे। तालीमात ईसवी जो थी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी थी, उसमें रद्द व बदल कर दिया गया था। एक माबूद, एक अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं पाया जा रहा था, बल्कि इंसान की पेशानी, जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में सबसे ऊपर रखी है, उस बुलंद मकाम पर इंसान कभी पत्थरों के सामने झुका रहा था, कभी दरख्तों के सामने झुका रहा था, कभी दरियाओं के सामने झुका रहा था, यहां तक कि जिसके अंदर इंसान थोड़ा सा पावर देखता था, उसके सामने अपनी पेशानी को झुका दिया करता था। और मेरे मुसलमान भाइयों, बच्चियों का पैदा होना मनहूस समझा जाता। जिसके घर में बच्ची पैदा होती, वो अपने ही हाथ से ले जाकर अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर दफन कर दिया करता। मेरे मुसलमान भाइयों, और हमारे हिंदुस्तान का ये आलम था कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता, तो उस औरत को या तो चिता पर जलकर राख होने पर मजबूर किया जाता। अगर वो औरत चिता पर जलने के लिए तैयार न होती, तो उसको एक कोठरी में, कान कोठरी में बंद कर दिया जाता और एक रास्ते से उसको वहीं पर खाना और पानी दिया जाता। गोया कि हिंदुस्तान में जो इंसान रह रहे थे, उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जिस औरत का शौहर मर जाता है, वो औरत मनहूस। मेरे मुसलमान भाइयों, यही तक जुल्म नहीं, अगर वो औरत मुद्दत पूरी होने के बाद उस काल कोठरी से जिंदा बाहर निकलती, तो उसको गधे पर बिठाकर, उसके चेहरे पर कालिक लगाकर, पूरे गांव घुमाकर ये सबक देने की कोशिश करते, ये दर्द देने की कोशिश करते कि ये औरत मनहूस है, इसकी वजह से इसका शौहर मर गया। इसकी मनहूसियत इसके शौहर पर आ गई और इसका शौहर मर गया। मेरे मुसलमान भाइयों, कहां तक आप देखोगे कि हर तरफ, दुनिया के चारों तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म था। ऐसे वक्त में, ऐसे लम्हे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रूए सभी पर भेजा। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करने से पहले जो अजीबो गरीब बातें पेश आई, यानी वो चीज जिसको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाए, वो चीज
हमारे नबी की विलादत व शहादत का मौका है। 45 के जो वाकयात, 45 के वक्त जो वाकयात पेश आए, बेशुमार वाकयात हैं। मेरे आका की अम्मी हजरत तैयबा ताहिरा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझको कुछ खबर नहीं थी, यानी आम औरतों जैसा कोई मामला मेरे साथ नहीं पेश आया कि मुझको बोझ मालूम हो या कोई और परेशानी का सामना करना पड़े। मेरे आका की अम्मी फरमाती है, जब नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ब से मुंतकिल हुआ, हजरत आमीना के बदन में आया, तो हजरत आमीना फरमाती है कि मुझको कोई परेशानी नहीं पेश आई और मुझको इस बात की खबर भी नहीं हुई कि मेरे बदन में नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हो गया। मेरे आका की अम्मी, आखिर आपको मालूम हुआ तो कैसे मालूम हुआ? तो मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि ख्वाब के जरिए। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि हर महीने एक नबी ख्वाब में आता और मुझको बशारत देता, खुशखबरी सुनाता कि ऐ आमिना, तुम सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया की मां बनने वाली हो। तब मेरे आका की अम्मी फरमाती है, तब मुझको मालूम हुआ। हर महीने एक नबी आता और खुशखबरी देता, बशारत सुनाता। यहां तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, एक दूसरी रवायत में मिलता है कि मेरी आका की अम्मी फरमाती है कि जब नूरे मोहम्मदी मेरे बदन में आया तो मैं मक्का की जिस गलियों से गुजरती थी और जो पत्थर होते थे वो मुझको सलाम करते थे, कहते थे कि ऐ सैयदुल अंबिया की अम्मी, तुम पर सलाम हो। ऐ इमामुल अंबिया की अम्मी, तुम पर सलाम हो। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका की अम्मी फरमाती कि मैं जिस गली से गुजरती, वो गली में हर पत्थर मुझको सलाम करता था। और यही तक नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका की अम्मी के पास तशरीफ लाए और कहा कि ऐ बेटी आमीना, जैसा कि तुमको ये मालूम है, अरब के अंदर ये रवाज है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, वो औरत खुशबू नहीं इस्तेमाल करती, वो औरत नया लिबास नहीं पहनती, वो औरत श्रृंगार नहीं करती। मगर है मेरी बेटी आमीना, अरब वाले, कबीले कुरैश वाले, मक्का वाले मुझको ये ताना देते हैं कि है अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू जो है, तुम्हारे बेटे की जो औरत है, उसका ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया है, मगर वो फिर भी खुशबू लगाती है, फिर भी वो श्रृंगार करती है, फिर भी वो अच्छे उनका लिबास पहनती है। तो मेरे आका की अम्मी की आंख में आंसू आ गए और आंसू आने के बाद फरमाया कि मैं इस राज को फास नहीं करना चाहती थी, मगर अब जब वक्त आ गया है तो आज बता देती हूँ।
जब से अब्दुल्लाह के सूर्य से नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होकर मेरे वतन में आया है, मेरे साथ अजीब अजीब वाकयात पेश आ रहे। मेरे जिस्म से खुशबू आती है, वही खुशबू अरब के अंदर फैली हुई है, जिस पर अरब वाले ताना देते हैं मैंने कोई खुशबू आज तक नहीं लगाई, मैंने उम्दा लिबास नहीं पहना, मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है। ये वही नूरे मोहम्मदी की बरकत से जो भी मेरे साथ वाकया पेश आ रहा है, ये सब नूरे मोहम्मदी का सदका है, उन्हीं की बरकत से। मेरे मुसलमान भाइयों, जब वो घड़ी आई जो सबसे बड़ी रात है, जो लैलतुल कद्र से भी अफजल रात है, जब वो घड़ी आई मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे घर में कोई नहीं था। मैं परेशान हो गई कि ऐसे आलम में दो चार औरतें अगर होती तो वो मेरी मदद करती। तो मेरे आका की अम्मी फरमाती है, मेरे मुसलमान भाइयों, मैं सिर्फ पैदाइश ही बयान करूंगा। देखो पैदाइश से वक्त मेरे आका की बरकत कैसे कैसे नाजिल हुई है, मेरे आका का सदका कितना लुटाया गया है। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि मेरे घर में कोई नहीं था, मुझको परेशानी हुई, फिक्र हुई कि कोई औरत अगर मेरे घर में आज होती तो वो मेरी मदद करती। तो मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि मैं अभी इसी आलम में था कि मैंने क्या देखा कि मेरे घर की दीवारें फटने लगी। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि मेरे घर की दीवारें फटने लगी और उसमें से लंबे लंबे कदों वाली औरतें आ रही। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका की अम्मी कहती है कि जब मैंने उन औरतों को देखा तो मेरे अंदर खौफ आ गया। तो उन औरतों ने कहा कि ऐ आमिना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हव्वा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हो। दूसरी औरत ने कहा कि ऐ आमिना, मैं हाजरा हूँ, हजरत इस्माइल की माँ हूँ। तीसरी ने कहा कि ऐ आमिना, मैं मरियम हूँ, हजरत ईसा की माँ हूँ। और अल्लाह ताला ने हम सबको रूए ज़मीन पर इसलिए भेजा है कि ऐ हव्वा तुम जाओ रूए ज़मीन पर, ऐ हाजिरा तुम रूए ज़मीन पर जाओ, ऐ मरियम तुम रूए ज़मीन पर जाओ। आज मेरे महबूब की आमद होने वाली है, उनके इस्तकबाल में तुम सब चली जाओ। ये औरतें मेरे आका की आमद के लिए रूए ज़मीन पर आई है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि इतने में मेरी नजरों ने क्या देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत मेरे पास बैठी है। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि मैंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो?
शान से अल्लाह ताला अपने महबूब को रुए ज़मीन पर भेज रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों और आगे मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि इतने में मैंने क्या देखा कि रंग बिरंगे परिंदे मेरे घरों में घुसे चले आ रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे कमरे के अंदर आ गए। अब आगे मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि उनके चोचों में मोती है और उन्होंने मेरे कमरे में आने के बाद वो मोतियां मेरे बिस्तर पर बिखेरना शुरू कर दिया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, अब वो लम्हा आता है, अब वो घड़ी आती है जिस घड़ी के बारे में मेरे सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी जमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज सआदत के राहों से। अब वो लम्हा आ गया, अब वो मंजर आ गया कि मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि जब वो वक्त आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे बदन से एक नूर निकला और नूरे मोहम्मदी ऐसा चमका, वो नूर इतना चमका कि उस नूर की रोशनी में मैंने उनके शाम के शहरों को देख लिया और एक रवायत में मैंने उस रोशनी में उनके शाम के बाजारों को देख लिया और एक रवायत में मैंने उस नूर की रोशनी में जो उनके शाम के अंदर बाजार में ऊंट मौजूद थे उन ऊंटों के गर्दनों को भी मैंने देख। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक रवायत में ये मिलता है कि जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त हुआ, मेरे आका की अम्मी फरमाती है मेरी नजरों से जो हिजाबात थे उन हिजाबात को हटा दिया गया। मेरी नजरों से तमाम हिजाबात को हटा दिया गया। मैंने जब अपनी नजर को मशरिक की तरफ किया तो मैंने पूरा मशरिक देख लिया। जब मैंने अपनी नजर को मगरिब तक किया तो मगरिब की तरफ किया तो मैंने मगरिब को पूरे मगरिब को देख लिया। अब यही पर सवाल पैदा होता है कि ऐ मेरे आका की अम्मी, आखिर क्या आप पहले भी इस तरीके से देखा करती थी? तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका की अम्मी यही जवाब देती है कि नहीं नहीं, इससे पहले मेरी नजर तो सिर्फ वही तक देखती थी जहां तक मेरी आंखों का नूर जाता था। मैं दीवारों के उधर नहीं देखा करता था। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने महबूब के बारे में फरमाता है सिराजम मुनीरा। अल्लाह अपने महबूब के बारे में फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को सिराजम मुनीरा बना कर भेजा। अब सिराजम मुनीरा कहते किसको है? उस नूर को, उस रोशनी को कहते हैं जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। तो मेरे आका का नूर जब जलवागर हुआ है तो अपनी माँ की आंखों को इस तरीके से रोशन किया, इस तरीके से रोशन किया कि मेरे आका की अम्मी ने मशरिक भी देख लिया, मगरिब भी देख लिया। अब मेरे आका की अम्मी आगे फरमाती है कि मेरी नजरों ने क्या देखा कि 3 झंडे हैं, 3 झंडे हैं। एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ है, एक झंडा मशरिक में गड़ा हुआ है, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मशरिक में और एक झंडा खाने काबा पर लहरा रहा है। खाने काबा पर लहरा रहा है। ये झंडा लगाया किसने मेरे मुसलमान भाइयों? अल्लाह ने
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ऐ जिब्रील, इन झंडों को लो और रूए ज़मीन पर चले जाओ और एक झंडा मशरिक में गाड़ दो और एक झंडा मगरिब में गाड़ दो और एक झंडा खाने काबा पर लगा दो और दुनिया वालों को बता दो कि आज की रात मेरे महबूब की आमद होने वाली है। आज की रात मेरे महबूब की आमद होने वाली है। इस तरीके से हजरत जिब्रील ने जब ऐलान किया कि आज की रात अल्लाह के महबूब की आमद होने वाली है, तो मेरे मुसलमान भाइयों, किताबों में मिलता है कि मशरिक के जो जानवर थे, जो मगरिब के जानवर थे, मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबादी दी और मगरिब के जानवरों ने मशरिक वाले जानवरों को मुबारकबादी। मेरे मुसलमान भाइयों, एक मरतबा जब जानवरों ने एक दूसरों को मुबारकबादी दी, और यही तक नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने सितारों को हुक्म दे दिया कि ऐ सितारों, तुम सिमट कर आमिना के शहर में पहुंच जाओ। हजरत उस्मान बिन अबुल आस की वालिदा फरमाती है कि मैंने उस रात देखा कि आसमान के सितारे इस तरीके से आमिना के शहर में झुके चले आ रहे हैं, झुके चले आ रहे हैं, सिमट कर आमिना के शहर में, आमिना के आंगन में आ रहे हैं। आप फरमाती है कि ऐसा लग रहा था कि अभी आसमान के सितारे टूटकर मुझ पर गिर जाएंगे और मैं फौरन अपने घर के अंदर चली गई। मेरे मुसलमान भाइयों, आखिर वो सितारे क्यों आ रहे थे? एक मतलब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। ये सितारे आखिर जमा क्यों हो रहे थे? आखिर ये आ क्यों रहे थे? तो आइए बरेली चलते हैं और सरकार आला हजरत से पूछते हैं कि ऐ सैयदी, सरकार आला हजरत, मेरे आका की आमद के वक्त जो सितारे जमा हो रहे थे और हजरत आमिना के आंगन की तरफ झुके चले आ रहे थे, आखिर ये क्यों आ रहे थे? तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे मुसलमान भाइयों, जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो गई, अब मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने लाल को देखूं, मेरी आंखों का तारा जो है लाओ मैं उसको देखूं। तो मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि जब मैंने देखा कि अपने लाल को, जब मैंने देखा, मैंने मोहम्मद को जब देखा, तो मैंने क्या देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो रूए ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं, उनका जो बाल है, बाल पर तेल
और मेरे मुसलमान भाइयों, जब ये रात गुजरती है, सुबह होती है, ये रात तो गुजर गई। अल्लाह ने हर मखलूक से अपने महबूब का वेलकम करा लिया, मगर अब देखो अल्लाह के महबूब की बरकतें कैसे नाजिल हुई है। जब सुबह हुई, मक्का वाले सो कर उठते हैं तो उनको एक अजीब सी सुबह महसूस होती है। जब वो अपने घरों में सोकर उठते हैं तो क्या देखते हैं कि जिनका बाप बीमार था वो सेहतयाब हो चुका है, उसकी बीमारी खत्म हो चुकी है। जो परेशान था उसकी परेशानी हल हो चुकी है। जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि आज की सुबह जो है वो खुशबुओं में मुअत्तर है। हर गली से धीमी धीमी खुशबू फूट रही है। अब यही मक्का वाले जब दरख्तों पर अपनी नजर करते हैं तो क्या देखते हैं कि जब वो सोए थे जो दरख्त खुश्क हो चुका था वो दरख्त हरा हो चुका है। जो दरख्त जिस दरख्त में फल नहीं था वो दरख्त फलों से लदा हुआ है। ये तमाम बातें जब अरब वालों ने देखा और खाने काबा के सामने जमा होने लगा, कोई आकर कहता आज मैंने अपने जानवरों को देखा, वो बहुत ही सेहतयाब हो चुके हैं, उनके थन दूधों से भरे हुए हैं। और मेरा बाप, कोई कहता है मेरा बाप इतने साल से बीमार था, मगर आज जब सुबह वो उठता है तो बिल्कुल ठीक है। जो चल नहीं पा रहा था, कोई कहता है कि मेरी माँ चल नहीं पा रही थी, मगर मैंने सुबह क्या देखा कि मेरी माँ सुबह चल रही है। इस तरीके की तमाम बातें जिन्होंने जो देखा था आपस में बात कर रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि आखिर बात क्या है, आखिर आज की रात में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से दुनिया का सारा निजाम बदल चुका है। जो अरब कहत में मुब्तला था, रहमतों की ऐसी बारिश हुई कि हर तरफ हरियाली की हरियाली। तो मेरे मुसलमान भाई, अभी ये आपस में बात ही कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मक्का में एक यहूदी रहा करता था। वो ताजिर था, तिजारत की गर्ज से मक्का में रहा करता था। मगर जैसे ही सुबह हुई वो जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि ऐ कुरैशियों, आज तुम्हारे घर में किसी बच्चे की विलादत हुई है, कोई बच्चा तशरीफ लाया है। तो वो जमाशुदा लोगों ने कहा कि हमको इस बात की खबर नहीं है कि किसके घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। तो उस यहूदी ने कहा कि पता करो, क्योंकि आज की रात मैंने आसमान में वो तारा देखा है जो खातमुन नबीयीन के आने पर, आमद पर आसमान पर तुलू होना था, जिसको वो रात में तारा तुलू हो गया है। इसलिए आज की रात वो आखिरी नबी तशरीफ ला चुका है। अब जब कुरैशियों ने अपने अपने घरों में पता किया तो पता क्या चलता है कि अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना के बतन से एक बच्चे की विलादत हुई। उस यहूदी ने कहा कि वो बच्चा मुझको दिखाया जाए। अब जब लोग लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे और कहा कि ये
जैसे ही उस यहूदी ने हमारे आका को देखा तो देखते ही उसने एक चीख मारी और जमीन पर गिर गया, वो बेहोश हो गया। क्यों बेहोश हुआ? क्योंकि उसने देखते देखते उसने जो अपनी किताब में आखिरी नबी की निशानी पढ़ी थी, वो आखिरी निशानी उसने देख लिया कि हमारे आका के दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत मौजूद है। जब उस यहूदी ने उस निशानी को देखा तो देखने के बाद बेहोश हो गया। जब वो होश में आता है तो लोगों ने पूछा कि आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? तो उसने कहा कि बनी इस्राइल से नबूवत खत्म हो गई, बनी इस्राइल के हिस्से से नबूवत चली गई। ऐ कुरैशियों सुनो, ये बच्चा जो है, जिसकी आमद हुई है, जिसकी पैदाइश हुई है, ये आम बच्चों जैसा नहीं है। ऐ कुरैशियों सुनो, इस बच्चे की वजह से, इस बच्चे की बदौलत तुम्हारा नाम मशरिक में भी गूंजेगा, मगरिब में भी गूंजेगा। इस बच्चे की वजह से सारी दुनिया के इंसान तुमको जानेंगे, पहचानेंगे और तुम्हारा जिक्र करेंगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, एक और रवायत में यूं मिलता है कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरी उम्र 7 या 8 साल थी और ये हजरत हसन बिन साबित मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। आप फरमाते हैं कि मुझको आज भी वो दिन याद है जब मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी। रात का वक्त था, एक यहूदी अपने छत पर से खड़े होकर चीख रहा था, ऐलान कर रहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, इधर आओ, इधर आओ। तो हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि जब उसने ये ऐलान किया, लोगों को बुलाया, अपनी कौम वालों को अपनी तरफ बुलाया, तो लोग उसके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि आसमान में आज वो तारा तुलू हो चुका है जो निशानी तुम अपनी किताबों में पढ़ा करते हो आखिरी नबी के आने। यहां तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, नबी की आमद पर सबसे पहले जो चीखा है, जिसको परेशानी हुई है, वो यहूदी है। नबी की पैदाइश पर जो सबसे पहले बेहोश हुआ है, वो यहूदी है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, यही से नतीजा निकाल लो कि नबी की पैदाइश पर सबसे पहले जिसको परेशानी हुई है, वो शैतान है। जो चीखा है वो यहूदी है, जो बेहोश हुआ है वो यहूदी है। अब यही से नतीजा निकालो कि जिसको नबी के आमद पर खुशी ना हो, वो अपना मकाम और अपनी हैसियत का खुद अंदाजा लगा। मेरे मुसलमान भाइयों, नबी के मिलाद की खुशी पर, खुशी मनाने पर कितना फायदा हासिल होता है। यहां तक कि जब एक काफिर को फायदा हासिल हो गए, जिसने नबी मानकर खुशी नहीं मनाई थी, उसको जब यह फायदा हासिल हो गया, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत सूरे लहब नाजिल फरमाई। हदीस पाक में आता है कि अबू लहब जब मर गया
तो हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा उसको, वो बहुत ही परेशान है और उसके जिस्म पर उसके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास बिल्कुल खस्ता हाल है, वो परेशानी के आलम में है। तो हजरत अब्बास ने पूछा कि जब तुम मरा उसके बाद तेरे साथ क्या मामला पेश आया? तो उसने कहा कि अबू लहब बोला, जब से तुम लोगों के बीच से मैं आया हूं, एक पल भी मुझको सुकून नहीं मिला, एक पल भी मुझको राहत नहीं मिली। वो अल्लाह के अज़ाब में मुसलसल गिरफ्तार रहा। मगर अबू लहब कहता है कि तो शम्मा का दिन जब आता है और उसने अपने उंगली का इशारा करके कहा कि ये जो बीच वाला, यानी उसने ये उंगली का इशारा किया और इसके बीच में जो हिस्सा एक छेद था, उसने कहा कि इस छेद से तो शम्मा के दिन थोड़ा सा पानी मुझको मिल जाता है कि जिससे मेरी प्यास बुझ जाती है और मेरे अज़ाब में कमी होती है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आगे अबू लहब कहता है और मुझको ये जो बदला मिल रहा है, मुझको इस बात का सिला मिल रहा है कि जब अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना के बतन से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए, तो मेरी लोडी जो मेरी खादिमा थी, जिसका नाम हजरत सुहैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, उसने आकर मुझको ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे भाई के घर में एक लड़के की आमद हुई है। तो मैंने जब इस आमद की खुशी में मैंने ये आमद की खुशखबरी सुनी, तो मैंने इसी उंगली से इशारा करके उसको आजाद किया था। उसी आजाद करने का बदला आज तक मुझको मिल रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में जो हदीस की सबसे पहली किताब है उसमें भी ये हदीस मौजूद है। अब इस हदीस के बारे में हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि जब एक काफिर नबी की विलादत की खुशी मनाकर वो सिला हासिल कर सकता है, फायदा उठा सकता है, तो यकीनन वो मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ता है, जो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी के तालीमात पर अमल करता है, जो नबी के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो नबी के पैदाइश वाले दिन, नबी के विलादत वाले दिन अपने माल को खर्च करता है, सदका वो खैरात करता है, ईद मिलादुल नबी की महफिल करता है, यकीनन अल्लाह ताला उसको बदला अता फरमाएगा अपने महबूब के पैदाइश की खुशी मनाने के सदक़े। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने का सिला है। और मेरे मुसलमान भाइयों, जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए ज़मीन पर तशरीफ ले आए, रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त जितने दरख्त थे, हर दरख्त ने अपने फूल को निकाल दिया, अपने
फूल को निकाल दिया जिसने सबसे पहले अपने फूल को निकाला था और वो दरख्त फलदार था, तो अल्लाह ताला ने उस फल को मीठा बना दिया। अब जितनी ताखीर कर करके लोग अपने यानी वो दरख्त अपने फल को निकालते रहे, फूल को निकालते रहे, वो उसी के हिसाब से उसमें खट्टापन आता। ये इंतखाब उसी वक्त हुआ। वो दरख्त जो सबसे पहले अपने फूल को निकाला वो सबसे ज्यादा मीठा, अब उसके बाद जिसने अपने फूल को निकाला वो उससे कम मीठा, यानी उसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन, अब उसके बाद जिसने निकाला उसके अंदर और ज्यादा खट्टापन, अब उसके बाद जिसने और बाद में निकाला उसके अंदर और ज्यादा खट्टापन, यहाँ तक कि जिसने सबसे आखिर में निकाला उस दरख्त को अल्लाह ताला ने काटेदार बना दिया। उस दरख्त को अल्लाह ने काटेदार बना दिया। मेरे सरकार की आमद की खुशी जिन्नों इंस ने भी मनाया, फरिश्तों ने भी मनाया, यहाँ तक कि चरिंदों परिंदे ने भी मनाया, दरिंदों ने भी मनाया। किताबों में मिलता है कि दरिंदों ने इस तरीके से आका की आमद की खुशी मनाई कि उन्होंने ये तय कर लिया कि आज हम कोई शिकार नहीं करेंगे, आज हम कोई शिकार नहीं करेंगे। जब शेरों के पास जिस जानवर का वो शिकार करते थे वो जानवर उनके पास आए और उन्होंने देखा कि आज शेर जो है आज हमारा शिकार नहीं कर रहा है, तो उन जानवरों ने पूछा कि आखिर आज वजह क्या है, तुम लोग शिकार क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन दरिंदों ने जवाब दिया कि आज शिकार का दिन नहीं है, आज मोहम्मद से प्यार करने का दिन है, आज मोहम्मद से प्यार करने का दिन है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आज वही दिन है, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो और अपने आका का जिक्र सुनो, अपने आका का मीलाद मनाओ और सदका व खैरात करो, गुस्ल करो, खुशबू लगाओ। और मेरे मुसलमान भाइयों, जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पर तशरीफ ले आए तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। इसीलिए इसका नाम ही, इस महीने का नाम ही रबीउल अव्वल हो गया, क्योंकि रबी के माना बहार के होते हैं और अव्वल के माना पहले, तो इस महीने का नाम ही हो गया रबीउल अव्वल, यानी सबसे पहली बहार। यही वो दिन था जिस दिन पूरी रूए ज़मीन पर एक साथ बहार आई थी, तो ये महीना रबीउल अव्वल का महीना हो गया। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, आइए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लेते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, हम सबको अपने महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ऐ परवरदिगार आलम, हम सब के दिलों में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हम सब के दिलों में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हम सबको कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमें जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें जो बेरोजगार हैं उनको गैर से रिज़्क़ अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हम सब पर अपना फज़्ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, रूए ज़मीन पर जहाँ पर भी मुसलमान रहते बसते हैं, मौला सब पर अपना फज़्ल फरमा, करम
परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला जिन मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मौला उनको जुल्म और सितम से आजादी अता फरमा दे। मौला उनको जुल्म और सितम से आजादी अता फरमा दे। मौला हम सब में जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला हम सब के घरों पर अपनी रहमत और नूर की बारिश कर। मौला हम सब के घरों पर रहमत और नूर की बारिश कर। मौला हमारे वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उनकी गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। मौला हम सब की तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हम सब की तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला हम सब की तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए सब।